ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलना। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बड़ा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। भजो मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला पिरे मन राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया पत्नी पति साथ नहीं लाया। नहीं लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। मोटे बांधे जग में आवे काले हाथ पसारे जावे। संग जावे न एक छदाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं।
भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की माया। चढ़ भंगुर धन यौवन काया, हरि भज ले आठो याम अपना कोई नहीं। हरि भज ले आठो याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी, देव कोई नहीं साथी। छूट जाए सब सगे संगाती, संग जावे हरि का नाम अपना कोई नहीं। संग जावे हरि का नाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद। जब राजा जनक ने पूछा कि ये सत्य है कि वो सत्य है, अष्टावक्र महाराज ने कहा ना ये सत्य है ना वो सत्य है। क्योंकि जो तब था वो अब नहीं है, जो अब है वो तब नहीं था। ना ये सत्य है ना वो सत्य है। सपने में तो भिखारी था, अगर तेरा भिखारीपन ही सत्य होता तो सही ढंग से दबा दे इसको, दबा दे। दोनों खोल दोबारा लगा कस के दबा दे इसको। ना ये सत्य है ना वह सत्य है। ना तू भिखारी है ना तू राजा है। राजनक बोले एक बात समझ में तो आ गई कि भिखारीपना मिथ्या है, सपना मिथ्या है। आप कहते हो जगत मिथ्या है, जागृत मिथ्या है, राजापना मिथ्या है। एक कैसे समझूं? सपने के मिथ्यापन को समझ गए, लेकिन जगत को मिथ्या कैसे जाना? वेदांत कहता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, उसको मिथ्या कैसे जाना? अष्टावक्र महाराज बोले सपना मिथ्या कब लगा? जब आप जाग गए।
सपना मिथ्या कब लगता है? जब आप जाग गए। ये जगत भी सपना है, ये मिथ्या कब लगे? जब इससे जागो। कल सुन रहे थे जागने वाली बात, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरानुबोधित। वेद कहता उठो, जागो और प्राप्त करो। जागने की बात, तब तुम समझो अब हम जागे, जब मन विषयन से नित भागे। जागने सोने की पहचान, जिसको परमात्मा सच्चा लगे, ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है, दुख मिथ्या है, चिंता मिथ्या है, कल्पना मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है, वो जागा हुआ। और जिसे लगता है जगत भी सच्चा है, दुख भी सच्चा है, मौत भी सच्ची है, भगवान है कि नहीं है, वो सोया हुआ। सीधी सीधी पहचान, अपने मन को टटोल देख लो। क्या आपको दुख मिथ्या लगने लगा है? क्या मौत मिथ्या लगती है? क्या चिंता मिथ्या लगती है? क्या भय और अशांति मिथ्या लगती है? यदि नहीं लगती तो अभी जागे नहीं। जहे जाने जग जाए हिराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाए। जिस सत्य के बोध के बाद संसार ऐसे खो जाता है, जिसे जागने के बाद में सपना खो जाता है। यदि आपको अभी जगत सच्चा लगता है, चिंता सच्ची लगती, भय सच्चा लगता, मौत सच्ची लगती, तो अभी आप जागे नहीं। वेदांत ऐने कहता है इनका पता न लगे, संसार दिखाई न पड़े, या दुख मालूम न पड़े, चिंता मालूम न पड़े, भय मालूम न पड़े, मौत मालूम न पड़े, पता ऐसा नहीं, पता चले लेकिन ये सब मिथ्या लगे, सच्चाई उसमें चली जाए। देखें तो लेकिन सच्चे न लगते हो। ये दिखाई पड़ रहे हैं, भास रहे हैं, लेकिन सच्चे नहीं। भाई देखो, जब तक इंद्रियां तुम्हारे पास हैं जगत दिखाई पड़ेगा, ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, ज्ञानी को भी जगत दिखाई पड़ेगा। आंखें दिखाई पड़ेगा, कान सुनाई पड़ेगा, ठंडी गर्मी का पता चलेगा, गंध सुगंध का पता चलेगा, खट्टा मीठा रस का पता चलेगा, लेकिन इसमें मिथ्यापने का बोध। दिखाई पड़े, मालूम पड़े, लेकिन सच्चाई चली जाए, सत्यता इसमें से मिट जाए। अब वो कब मिटेगी? जब आप जागे होगे। सपने से जागने वाला व्यक्ति ये नहीं कहता सपना नहीं हुआ था। सपने में सब हुआ था, सूर्य थे, चांद थे, पेड़ पौधे पहाड़ थे, लेकिन ये कहता सच्चा नहीं था। कोई नाटक आप देखते हो जहां राम भी होते हैं, रावण भी होते हैं, कुंभकर्ण, मेघनाथ, लक्ष्मण, सीता सब होते, पूरा आप देखते हो नाटक, होता सब कुछ है, लेकिन क्या ये सच्चे हैं? जो दिखाने वाले राम हैं या रावण है, क्या आप इनको सच्चा मान बैठोगे? ये दिखाते हैं, नाटक कर रहे, दिखा रहे हैं लीला, इसलिए बोलते राम लीला, कृष्ण लीला, लीला कर रहे। सच्चाई का भासना बंद हो जाए, सच्चा नहीं लगता। अब रावण का वध हो जाता, रावण मर जाता, अगर रावण से मरते हो तो रावण बनने को तैयार न हो। सारा खेल को खेल जैसे जाना जाए। आप राम के भगत हो, रावण के भगत नहीं हो। कुंभकर्ण, मेघनाथ, राक्षसों को कोई भगत नहीं, उनको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन यदि खेल होना हो, रामलीला होनी हो, तो केवल राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, दशरथ हो,
हनुमान जी हों, सुग्रीव हों, और न रावण हो, न कुंभकर्ण, न मेघनाथ, तो रामलीला चल पाएगी क्या? अब कोई देखने जाए और रावण हो ही नहीं तो यार मजा ही ना आया, या कमजोर हो, लेकिन रावण में तो दम ही नहीं। यदि अब रावण के भक्त नहीं है, लेकिन लीला देखने लिए सब कुछ चाहिए। तो जगत मिथ्यापन, जागने की पहचान। हम लोग कहते जाग गए, जागे। तो क्या कहा वेदों ने? उत्तिष्ठित जागृत परा न बोधित। उठो, जागो और प्राप्त करो। आप पहले उठते हैं कि पहले जागते हैं? पहले क्या करते हैं? पहले जागेंगे फिर उठते हैं। अब बिना जगाए उठा दें तो, बिना उठाए के बच्चे को बिना जगाए उठा दो तो मुंह करके फिर गिर पड़ता। पहले जागना है फिर उठना। आप अगर अकेले लेटे हो तो बिना जागे उठे नहीं सकते हो। तो पूछा जाए तुम जागने वाले हो कि उठने वाले? आप क्या हो? क्यों माता जी? हाथ में क्या है भीतर? हाथ के भीतर क्या है? माला माता जी नहीं जपा जाता है सत्संग के समय। हाँ हैं? ना ना बिल्कुल नहीं। दोनों एक साथ बुबालू, हंसो, ठटाओ, फुलावो, गालू, दोनों काम ही करके दिखाओ। हंसो और गाल फुला दो। अगर मेरा सुनोगे पूरे तो माला तुम्हारी झूठी हो जाएगी। अब माला जपोगे सुन सकते नहीं, मन तो एक ही जगह लगेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इतना कठिन विषय होता, समझाते समझाते सुनते सुनते निकल जाता। अगर दो जगह बांटेंगे तो कहाँ के रहेंगे? तो पहले आप जागने बाद में उठे। हम पूछेंगे उठने वाले हो कि जागने वाले? आप उठने वाले हो कि जागने वाले? जागने वाले। अब उठने वाला हैं? अभी गड़बड़ कर रहे। जागने वाले, उठने वाले, जागने वाले। थोड़ा ठीक है, पूरा ठीक नहीं। ना तुम उठने वाले हो और ना जागने वाले हो। जब तुम सोने वाले नहीं तो जागोगे क्या? जागना किस में हुआ? जीव में। जीव जागा और देख उठाए खड़ा कर दिया। तीसरी चीज एक और है, एक जागने वाला, एक उठने वाला, एक जानने वाला। जानने वाले को तो बुला ही दिया आपने। अब बिना जानने वाले कुछ होता ही नहीं। मजेदार बात एक है, बिना जानने वाले का न उठना हो न जागना, कुछ होता ही नहीं। तो कोई कहता हम उठने वाले, कोई कहता हम जागने वाले। उठने वाले हो तो देह हो, जागने वाले हो तो जीव हो, और जानने वाले हो तो ब्रह्म हो। सीधी सी बात। जीव जागा, देख उठाए खड़ा कर दिया। ना तुम उठने वाले हो ना तुम जागने वाले हो। उठना जागना जो भी हो वो सबको जानने वाले साक्षी चेतन आत्मा हो। भौतिक जगत में बिना जागे को उठ नहीं सकता, लेकिन वेद कहता उत्तिष्ठित जागृत। पहले उठो फिर जागो। आध्यात्मिक जगत में बिना उठे कोई जागे नहीं सकता है। पहले उठो। कहां से उठो? देह के तल से ऊपर उठो। अगर देह बनकर आप बैठे रहे तो कुछ बात बनेगी नहीं। हम देह बन के बैठ गए। अब वेदांत कहेगा तुम व्यापक हो, तुम कहोगे 3.5 हाथ के हैं। वेदांत कहे निर्लेप हो, तुमको दुनिया के विकार भरे। वेदांत कहते अमृत हो के तुम थोड़े दिन मरने वाले किनारे हैं। अजन्मा तुमको तो इतने हुए हमारे साल। उत्तिष्ठित जागो। पहले देख पर उठ के फिर अपने स्वरूप में जागो। जब तक देश नहीं उठोगे तो अपने स्वरूप में जाग नहीं सकते। पहले उठना, देह से फिर स्वरूप में जागना। यदि देहम पृथक कृत चित्त विश्राम तिष्ठसि।
अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य। अष्टावक्र ने समझाया राजा जनक को, यदि देहम पृथक, यदि तो देह को अपने से अलग कर सके, यदि देहम पृथकृत, देह को अपने से अलग कर दे या देह से अपने को अलग करे के बाद, इस देह से अपने को अलग कर ले या अपने से देह को अलग करे, पहला चरण। दूसरा क्या है, चित्त विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जाओ। अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तू छूट जाएगा यदि कर सके। यदि देह पृथक, देह से अलग हो और चिति विश्राम से, चेतन में स्थित हो। अब काय से विश्राम से, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से छूट जाएगा। अब पूछेंगे, जिस देह से अलग होने की बात की जाती है वो देह तुम्हारे पास है कि नहीं? बोलो। और जिस चेतन में विश्राम करने की बात कही जाती है वो चेतन भी है तुम्हारे पास कि नहीं? और इसी देह में कहीं और, जिस चेतन में स्थित होना चेतन भी है, और जिस देह से हटने की बात कर देह भी तुम्हारे पास, और तुम हो कि नहीं? कि हम तो हैं ही हैं, अपना तो स्वर ही मचाया हमने, हम तो हैं में कोई फर्क ही नहीं। इसके लिए कोई सबूत प्रमाण ना चाहिए। अज्ञानी मूर्ख उससे कहो तुम हो कहते, हाँ कौन मना कर देगा हम नहीं? तो करना क्या है, देह तुम्हारे पास और चेतन तुम्हारे पास, तुम सब कुछ तुम्हारे पास। हम, हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसी की मिलने को तरसते हैं। हम, हमारा यार परमात्मा एक बस्ती में इसी देह में रहते हैं, किस्मत की बदनसी की मिलने की तरस। कितनी किस्मत खराब है कि हम मिलने की तरस गए, कितना बड़ा अंधेर। एक बस्ती में रहकर, एक शरीर में रहकर हम मिलने के लिए तरस रहे। तो कहा पहला है, यदि देह पृथक, इस देह से अलग होकर। आपको देह से अलग कैसे हो? हम लोगों की धारणा है कि देह के अलग तभी होंगे जब मर जाएंगे, पहले मरें फिर अलग हों और फिर जाए मिले भगवान। कई लोगों मुक्ति ऐसी मरने के बाद की, उनके लिए तो मरने के बाद इंतजार करो। देह से अलग मरने के बाद होते हैं, और जीते जी नहीं होते हैं। नींद में, मूर्छा में, बेहोशी में देह से अलग नहीं होते हैं। बोलो, देह से अलग हो जाते हैं। अलग हटना क्या, बस वृत्ति अंदर लीन हो बाट गए अलग देश। हमारे तो कई, हमने एक दो जगह सत्संग में देश अलग हो जाते, बैठे बैठे सो गए, पड़ा में नीचे गिरे जाकर। वृत्ति अंदर गई, चाहे निद्रा में, चाहे मूर्छा में, चाहे बेहोशी में, चाहे नशे में, चाहे ध्यान में, चाहे समान में, जब वृत्ति जाएगी तब तुम अलग हो जाओगे। और सच्ची बात एक है कि तुम देह हो नहीं, देह में रहे हो। देह के साथ रहकर हमेशा अलग ही हो, कभी आप देह हुए नहीं हो, खाली माने बैठे, देह तो हो ही नहीं। अच्छा, तुम मान लीजिए देह ही होते, ये पक्का हो कि हम देह ही हैं, तो देह को आत्मा बनाने का उपाय है कुछ? कोई ऐसा तो है नहीं उपाय हम देह को आत्मा बना दिया जाता हो? नहीं, देह को आत्मा बनाने का कोई उपाय नहीं है, और देह को आत्मा बनाने की जरूरत भी नहीं है कि अब आत्मा है तो बनाना बनाना वाले चक्कर क्यों पड़े? जो देह में जो पकड़ है, आसक्ति है, तादाद में, उस देह से अलग होकर और चेत विश्राम, ताकत मेहनत नहीं करनी, विश्राम। शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर, टोटल रेस्ट, पूर्ण विश्राम, पायो मां विश्राम। जैसे तुम्हारा करना छूटता है तुरंत तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो। करना छोड़ना क्या, दो बातें और याद रखना।
करना छोड़ना क्या, जो तुम कर रहे हो। इस शरीर पर दो सृष्टियां चलती, एक जीव सृष्टि, एक ई सृष्टि। जैसे जो गाड़ी होती तुम्हारी गाड़ी में, कार में, एक तो कंपनी का सिस्टम होता, उसके रूल हैं, उसके आधार पे आप गाड़ी चला सकते हो। बिना रूल फॉलो करे आप नहीं चला सकते। किसी का गियर स्टीयरिंग में होता, किसी को नीचे होता, किसी को दाएं होता, किसी को बाएं होता, उसके जो नियम है। अब एक हमारे शिष्य आगरा से गाड़ी लेकर आए, बुलंदशहर हमारा सत्संग चल रहा था। कहने गुरु जरा चला के देख ले इसको। नहीं लिया, हम चलानेंगे तो हम पीछे गियर डालेंगे, पीछे ही नहीं, वो तो आगे, पीछे के लिए भी आगे चलना पड़ता। पीछे गियर डालने के लिए वो आगे जाता, अलग सिस्टम है, उसके अनुसार तभी हम पीछे जा सकते हैं जब उसको उधर ले जाए। उसमें कौन क्लच है, ब्रेक है, उसके आधार पर हम चलते हैं। बिना नियम फॉलो करे हम गाड़ी नहीं चला सकते। और कुछ ड्राइवर के हाथ में भी है कि सही ढंग से चलाएं तो 10 साल तक बने रखो, गड़बड़ करो एक हजार ठोक पीट बराबर कर दो। इसी तरह से ये शरीर है, दो सृष्टियां, एक ईश सृष्टि, एक जीव सृष्टि। जैसे तुम्हें ये देह मिला है, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार, तुम्हारे समझ के अनुसार, तुम्हारे मन का अनुसार तुम्हें पूछ के मिला है कि अपने आप मिला। शरीर जहां मिला, जैसा मिला, तो अपने आप मिल गया, तुम्हारी समझ बूझ से मिला। बोलो, हाँ, समझ बूझ करते तो पता नहीं कहां टक जाता। मिल गया, तुम्हें तो पता भी नहीं था। तुमसे पूछा जाए कि तो पैदा होना चाहते कि हो गए, कि ये भी पता नहीं होना चाहते थे कि नहीं, हो गए एक्सीडेंटली। ये अपने आप सब हो रहा है। तुम्हें तो पैदा होने के पहले ख्याल भी नहीं था कि पैदा होने जाऊं, अपने आप शरीर मिल गया। और इसमें श्वास अपने आप चलती है, हार्ट बीटिंग, हृदय धड़कन अपने आप होती। भोजन करने के बाद कितनी बड़ी प्रक्रिया है, भोजन को पचाती, रस बनाए, रक्त बनाए, मज्जा बनाए, खून बनाए, पेट बनाए, सब शरीर पहुंचाए, सिस्टम चलता रहता। तो क्या तुम्हें करना है? जीव सृष्टि, जीव अपना कर्तव्य छोड़ दे, प्रकट करे वो नहीं। ना श्वास बंद करना है, ना हृदय धड़कन रोकना है, ना कुछ करना है। जो चल रहा है उसको चलते, तुम जो करते हो छोड़ दे बस। विश्राम द्वारा चेतन में स्थित होकर अभी अभी सुखी शांत होते सारे बंधनों से छूट जाओगे। तो कहा उत्तिष्ठित जागृत, पहले उठना फिर जागना, देश पर उठकर स्वरूप में जागने को। राजा ने कहते गुरुदेव मुझे स्पष्ट बोध होना चाहिए। अष्टावक्र कहते महाराज स्पष्ट बोध के लिए तुम्हें अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। आज हम वो बात बताने जा रहे हैं जो बड़ी प्रसिद्ध बात है कि राजा जनक को क्षण भर में ज्ञान हुआ था। घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते ज्ञान हुआ था। कैसे हुआ था वो आपको स्पष्ट रूप से हम समझाएंगे। तो जब राजा जनक ने कहा मुझे स्पष्ट बोध होना चाहिए, अष्टावक्र ने कहा महाराज स्पष्ट बोध के लिए तुम्हें अपना तन, अपना मन, अपना धन सबको समर्पित करना पड़ेगा पूरा। ये ब्रह्म विद्या ये व्यापारियों का सौदा नहीं, ये ज्ञानियों का काम है। जो व्यापारी होते हैं हानि लाभ देखते हैं, जिनको बोलते हैं यूटिलिटी, उपयोगितावादी, किसमें कितना फायदा होगा कि नहीं होगा। ज्वारी होता है एकदम पूरी बाजू लगा देता, पूरी बाजू कुछ भी लगा सकता। तो यहाँ पर तो भाई ज्वारियों वाला काम है। और ज्वारी ये भी पता नहीं होता हम जीतेंगे कि हारेंगे, लगा देता। इसी तरह से तुम भी ज्वारी जैसे लगाने की हिम्मत हो, पूरा थोड़ा थोड़ा करके बात नहीं बनती, पूरा। राय जनक अष्टावक्र महाराज बोले सबको समर्पित करने की क्षमता हो। भगवान का तद विधि प्रणिपातेन परिप्रसेन से भया
उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत् दर्शनम। तद्विद्धि, उस परम सत्य को, पर ब्रह्म को जानने के लिए प्रणिपाते हैं, साष्टांग दंडवत करते जाओ। परिप्रश्न न, फिर परिप्रश्न किया जाए। परिप्रश्न किसे बोलते हैं? जो प्रश्न अपनी जिज्ञासा के लिए किया जाता, साधना संबंधी कोई प्रश्न। कई लोग पूछ देते, कई तरह पूछने वाले होते। कई तो इसलिए पूछते हैं कि देखें इन्हें पता है कि नहीं पता, परीक्षा के लिए पूछते। कई कौतूहल से पूछ देते हैं, पूछ दिया, कौतूहल है, कोई उन्हें समझना समझना नहीं। और कुछ पूछते हैं जो उनकी साधना चल रही है, उससे संबंधित, कैसे आगे बढ़े, कोई बाधा पड़ गई। परिप्रश्न, सेवा करते परिप्रश्न किया जाए। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत् दर्शना, वो तत्व ज्ञानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अगर कोई डंडा लेकर खड़ा हो जाए ज्ञानी के पास, बताओ हम ब्रह्म ज्ञान दो, तो मिलने वाला नहीं। श्रद्धा से बात बनती। गाय भैंस दूध देती, आप बछड़ा छोड़ते हो, चारा खिलाते बढ़िया, और बछड़ा छोड़ना, डंडा ले खड़े हो दूध निकालने, वो भी सूख जा। तो राय जनक का गुरुदेव, आस्ती तन आपका, मन आपका, धन आपका, हाथी घोड़ा माल खजाना सब कुछ आपका, पूरी बाजी। पानी अगर भाप बनानी है बस, तो 100 डिग्री होता है। तुमको नहीं 50 कर लें तो आधी भाप बन जाए, 75 डिग्री कर लें, 80 डिग्री कर लें, कुछ तो एक नहीं बनेगी, 99 पर भी नहीं बनेगी, 100 पर बनेगी। तो पूरा पूरा राजन कहते गुरुदेव, आज से तन आपका, मन आपका, धन आपका, हाथी घोड़ा माल खजाना सब कुछ आपका। अष्टावक्र जैसे ने संकल्प करो, पंडित बोला संकल्प करते हैं, गुरुदेव आज से तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, ये हाथी घोड़ा माल खजाना, मेरा जो कुछ सब कुछ आपका, सारा दान कर दिया राजा। जब सारा दान कर दिया, अब राजनक सोचने लगे कि मैंने सारा दान कर दिया, इसलिए अब यहाँ का अन्न खाना मेरे लिए पाप है। जो चीज दान दे दी उसको नहीं खा सकते। गांव में मैंने अब भी देखा है, जो अपनी लड़कियों की शादी करते हैं तो उनके यहाँ खाना नहीं, पानी तक नहीं पीते। वो कन्या है, हमने उसको ध्यान दिया हुआ है, पानी तक नहीं पीते हैं। ऐसे हैं गांव में अब भी। पुराना तो बहुत था, दान दी चीज उसका उपयोग करना तो पाप हो जाएगा। तो ऐसा विचार करके राजा जनक अब वहां से राज छोड़ने का विचार करने लगे। राजा जनक घोड़ा ले आए। अब आप नक्शा बना लेना, एक क्षण में कैसे ज्ञान हुआ था, ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ। तो कई तो ज्ञान से भी घबराते हैं, कई मुक्ति से भी घबराते हैं। अब कह देते मुझे मुक्ति चाहिए लेकिन मुक्ति की परिभाषा बता देंगे तो आधे लोग कह देंगे नहीं चाहिए मुझे। मुक्ति क्या है? मुक्ति है महामृत्यु। जब इसी मृत्यु से आप डरते हो तो महामृत्यु से डर लगेगा कि नहीं? ये मौत कैसी है? आदमी कहता है मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, दोबारा जन्म ले लेंगे। ये शरीर छूट जाएगा, नहीं हमारा ज्ञान ध्यान हो पाया है तो कोई बात नहीं, दोबारा आके ज्ञान ध्यान कर लेंगे। और मुक्ति का क्या है? महामृत्यु। वहां पर पूरा मिटना है, पूरा पूरा मिटना। वहां पर अभी इस मृत्यु के फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर चला जाएगा, कोई बात नहीं, सूक्ष्म तो है। जैसे आजकल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कई चीज चलते हैं, कहते हैं फोन खराब हो जाए, टूट फूट जाए, लेकिन सब नेट पड़ा हुआ,
गूगल पड़ा हुआ तो कहीं नंबर सब मिल जाएंगे, जाने वाले थोड़े सूक्ष्म। इस तरह कहते शरीर मिट जाए, सूक्ष्म शरीर तुम्हारे मुंह में थोड़े चला गया, वो फिर ले लेंगे जन्म जैसे कर्म के अनुसार। लेकिन मुक्ति क्या है? महामोह तो कुछ बचते ही नहीं, न ये स्थूल बचेगा, न सूक्ष्म बचेगा, न कारण बचेगा। और मजेदार बात एक है कि स्थूल शरीर रहते रहते सूक्ष्म कारण मिट जाएगा। बीज पहले मिटा देंगे। जैसे किसी पेड़ के सारे बीज मिटा दिए जाएं तो वृक्ष क्या, वृक्ष तो मिट ही जाएगा थोड़े दिन अपने आप। कब तक रहेगा पेड़? उसका समय होता है। तो मुक्ति क्या है? महामोह, जड़ कण से मिटा दिया गया। तो आपको ये तो बड़ा खतरे वाला काम है। इस प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। या जाति पात का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं। इस मजे में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर फूंक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। यहाँ दुख पहले सुख पीछे और मान भी है, अपमान भी है। आज मुक्ति की सही परिभाषा समझ लो, फिर विचार करना तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। आम आदमी कहते कज मारा मुक्ति चाहिए, वो जानता नहीं मुक्ति क्या होती। वो सोचते मुक्ति ऐसी होती होगी जैसे यहाँ रह रहे हैं वहां तो बढ़िया और कोई लोग होगा ना, बढ़िया कोई बढ़िया सीट मिलती, प्रधानमंत्री तो बढ़िया गद्दी होती होगी कोई, तहां बैठेंगे आराम से। मुक्ति क्या है? एक बार एक आम का पेड़ था और उसके पीछे उसके नीचे एक आम की गुठलियां पड़ी थी। सीजन था, फसल का सीजन था। तो आम में कहीं बोर लगे, फूल लगे, कहीं फल लगे, कहीं कच्चे, कहीं पक्के, कहीं लाल, कहीं पीले, कहीं मीठे। खूब सजा धजा पेड़, सजावट भी थी, सुगंधी थी, मधुमक्खियां बन बनाती थी, भौरा मड़राते थे। खूब सजा धजा पेड़, मस्ती पूर्वक। गुठली ने देखा, गुठली ने कहा ये तो पेड़ बहुत अच्छा है। उसके मन में हुआ कि मैं भी पेड़ बन जाऊं। आज तुम्हें मुक्ति की पूरी परिभाषा बता ही देता हूं। तो उसने पेड़ से कहा कि मैं भी वृक्ष बनना चाहती हूं, मैं वृक्ष बनना चाहती हूं, और तुम भी तो गुठली से बने। पेड़ कहता हाँ गुठली से ही बने, गुठली से बीज सभी बनते, हम क्या बने। तो महाशय जी बताओ, मैं पेड़ बनना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे बने पेड़? तो पेड़ का बनने क्या, जमीन में दब जाओ, सड़ जाओ, फट जाओ, गल जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, तब तुम पेड़ बन पाओगी। गुठली कहती है तो बड़ा खतरनाक काम, गलना, फटना, मरना, मिटना, कोई आसान तरीका बताओ। पेड़ कहता कोई आसान तरीका नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। गुठली कहती अच्छा ऐसा है कि पहले मुझे पेड़ बना दे, बाद में मिट जाएंगे, कि ये भी नहीं होगा, पहले मिटना है बाद में होना है। गुठली तो रोने लगी, इतने बड़े पेड़ बने घूम रहे हो, तुम्हें जरा दया नहीं आती मेरे? पेड़ कहता क्या दया करूं? अरे भाई एक आधी टहनी डाली हमें दे दो, हम भी पेड़ बन जाए, तुम्हारा क्या फर्क पड़ जाएगा? इसी तरह लोग कहते मुझे मिलाओ भगवान, मिलाओ भगवान। इतने बड़े महात्मा ब्रह्म ज्ञानी बने घूम रहे, हमें ज्ञान क्यों नहीं कराते, हमारी मुक्ति क्यों नहीं कराते, हमें भगवान से क्यों नहीं मिलाते? तो संत कहते हैं भाई अगर तुम्हें मिलना है तुम्हारे मैं को मिटना पड़ेगा। शरीर इंद्रिया मन की बात नहीं, तुम्हारे मैं को, ये तो मिटी मिटाए, इनको क्या मिटाने वाली बात करी जाए? देह की तो बात करने फिजूल है, ये तो अपने आप मिट जाएगा बिना मिटाए, इसकी कोशिश करने की जरूरत नहीं। तो तुम कहते मिलाए भगवान, कोई मिला दे भगवान, इतने बड़े महात्मा बने घूम रहे। संत कहते हैं मिलना होगा तुम्हें मिटना पड़ेगा, बिना मिटे तुम्हें नहीं परमात्मा मिलने वाला, बिना मिटे नहीं। तुम कहते मिटने वाला काम खराब है। अच्छा पहले मिला दे बाद मिट लेंगे, जैसे गुठली कहती पहले हमें मिला दे पेड़ से बाद मिट लेंगे। पेड़ कहता ऐसा नहीं,
तुझे मिटना पड़ेगा, बिना मिटे नहीं बन सकती। गठरी जब रोने लगी, पेड़ को दया आ गई, चल भाई ले जा। अब गठरी ने टहनी डाली, पत्ते फूल लगाए, बड़ा खुश हो गई। अब तुम्हें पेड़ बन गई, अब तुम्हें वृक्ष बन गई, बड़ी खुश थी। 2 दिन बाद धूप लगी, हवा लगी, सूख गई। फिर रोने लगी, मैं तो बीजे रह गई, मैं तो पेड़ बनी नहीं, ये टहनी डाली सब गए। पेड़ कहता मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुझे पेड़ बनना है तो मिटने पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। तुम मिटो तो मिला भगवान, मिला भगवान। मिलाने वाले लगे, लाइन लगी, मिला देते। ये जाओ, दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट, के ब्रह्मा कुमारी, के नरका तारी, कहीं तमाम मिलाने वाले, कहीं बाल योगी की बाल भगवान, मिला देते भगवान को। वो दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट, फिर चली गई लाइट, रह गए बिना भगवान की चौंदना, की ज्योति, के प्रकाश, तमाम मिलाने वाले। जैसे गुठरी रोती है कि मैं तो पेड़ बनी नहीं, तुम कहते हो भगवान तो छूटे ही गए। जैसे बीज से वृक्ष होता, तैसे जीव से ब्रह्म होता है। जब तक भगवान तुम्हें मिलते रहेंगे, तब तक बिछुड़ते रहेंगे। अभी रोना था, घर वाले छूट गए, फलाने चले गए, पति चले गए, बेटा बेटी चले गए, अब कहो भगवान चले गए, और रोने का दर्द बढ़ जाएगा। मिटना पड़ेगा। बिना मिटे बीज वृक्ष नहीं होता, बिना मिटे जीव ब्रह्म नहीं होता। बीज मिटता तो वृक्ष होता है, और तुम खुद मिटोगे तो ब्रह्म होगे। मिटने वाली बात। अब थोड़ा विचारनी बात है। अब लोग कहेंगे यार मिट ही गए तो मिलने से फायदा क्या, हम मिट गए तो भगवान मिलने से लाभ है कि हम तो गए। अगर बीज कहता है कि हम तो गए, पेड़ होने से फायदा क्या। अब थोड़ी गहराई से विचार करेंगे। बीज मिट गया कि बीज ही वृक्ष बन गया, क्या हुआ। अब तो वृक्ष हो गया, मिटा क्यों। उसे खोल चले गए गुठरी पर, तो इतना भारी वृक्ष हो गया। जीव मिटा, जीव मिटा नहीं, जीव तो ब्रह्म हो गया। जीव ही ब्रह्म हो गया। मिटा क्या, उपाधि मिटी, अलगाव मिटा, भिन्नता मिटी, भेद मिटे। और एक और मजेदार बात, मिटेगी वही मिटने वाली की सत्य मिट जाएगा। जो चीज मिटने वाली वही मिटेगी, सत्य नहीं मिटता। और मिटने वाले कितना बचाओ, कितना सुरक्षित करो, बचेगा नहीं। और सत्य जितने आजादी हो, वो कभी मिटने वाला है नहीं। मिटता वही जो मिटने वाला। बीज ही वृक्ष हो गया, जीव ही ब्रह्म हो गया। हे रथ हे सकीर हे कबीर हेराय, बुंद समानो सिंध में शौकत हेरो जाए। जाप मरे अजपा मरे अनदहु मर जाए, सूरज समाने सुनने में ताई काल ना खाए। हे रथ हे सकीर रहे कबीर हेरा। कबीर दास कहते देखते देखते मैं खुद खो गया। बूंद समाने सिंध में शौकत हेरो जाए। बूंद सागर से मिलने जा रही, मुझे सागर से मिलना है। अब कितने दूर कहते, अब 100 किलोमीटर दूर रह गया, अब तो पास आ गए। 50 ही रह गया, 10 ही रह गया, 20 ही रह गया, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, वो देखो सागर। अब बूंद बड़ी खुश होती है, सागर है, पेड़ पौधे चारों तरफ हैं, सजा धजा सागर। अब मैं मिलती हूँ, मिल तो बड़ी खुश थी। मैं सागर से मिलूंगी, मैं सागर से मिलूंगी, सागर मिलूंगी। बड़ी खुश थी, सागर से मिलने की खुशी थी, सागर मिल जाएं, बड़ी खुश थी, बड़ी चाह थी। और जैसे बूंद सागर से मिली, मिलने के बाद क्या कहेगी मैं मिल गई हूं, कहने को बचेगी। जब सागर से मिल गई बूंद, बूंद बची, बूंद मिटी। अब ये थोड़ा बहुत गहराई से समझोगे तो बात बनेगी। बूंद सागर से मिली तो बूंद मिटेगी, बूंद का अस्तित्व मिट गया। बूंद का अस्तित्व क्या है? पानी। बूंद मिट गई, ठीक, बूंद मिट गई, बूंद पना चला गया, अलगाव पना चला गया, उपाधि पना चला गया। लेकिन उसका जो पानी था वो मिट गया क्या? वो तो मिटा नहीं। चाहे नदी मिलाओ, चाहे सागर मिलाओ, कहीं मिलाओ, वो तो मिटा नहीं।
उसका अलगाव, बूंदपना नाम था, आकार था, उपाधि थी, वो चली गई, लेकिन जो अस्तित्व है वो जल मिटा नहीं, मिट सकता भी नहीं। इसी तरह से मिट गया, क्या मिट गया? जो जीवपना मिट गया, अहमपना मिट गया, उपाधिपना मिट गया, लेकिन अस्तित्व जो है चेतन, वो मिट गया। क्या? जीव किसे बोलते हैं? जीव क्या परिभाषा है? अंतःकरण और प्लस आभास और प्लस चेतन। चेतन तत्व अंतःकरण में आभासित हुआ तो उस आभास और चेतन और अंतः मिला के जीव है। जीव कब तक है? अंतःकरण भी हो, चेतन भी, आभास भी हो। अंतःकरण गया, आभास गया, शुद्ध चेतन बच गया। वहां पर मिट गया, उपाधि मिट गई, और जो सत्य था, चेतन मिटने वाला नहीं, मिट सकता नहीं। क्या मिट गया? जो मिटने वाला था। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं होनी होए सोए। अनहोनी घटना, आप अनहोनी घटना जानते हो? उन्होंने कहीं मर गया, 20 साल का बच्चा था, अनहोनी घटना हुई। और इसको तो एक ही लड़का था, कोई था नहीं, मर गया, बड़ी अनहोनी हुई। इतना अनहोनी, सब बकवास, अनहोनी होती नहीं। जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तब तक कोई मार सकता नहीं, और जन्म होते ही मरने की पूरी क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास, पूरी योग्यता। जन्म होते ही तुरंत भी मर सकते, कभी भी मर सकते। तुमने मान लिया कि यार कम से कम नहीं तो 50-60 साल बाद मरने जीने वाली बात करी जाए। 50, 60, 70 साल, उन्हें 80 साल पहुंच गए, 90 में, हाँ अब मरने जीने वाली बात। कोई 40-50 तो मरने वाला समय होता, और तुम्हारे समय निर्धारित करने से थोड़े समय चलता। अनहोनी घटना, अनहोनी घटना मालूम क्या होती है? अनहोनी घटना है किसी की शरीर अमर हो जाए, आत्मा मर जाए, सूर्य ठंडा हो जाए, तब कहें कि ये अनहोनी घटना घट गई। जो हो सकता है वही हुआ। और मिटता वो है जो मिटने वाला, कि सत्य मिट जाएगा। सत्य मिटाने से, कोशिश करने से, भूलने वालने से, गाली गलौज करने से, धक्का मारने से चला जाएगा क्या? और मिथ्या को बच पाएगा क्या? तो मुक्ति क्या है? वो मिट गया। जो मिट गया कौन सा? जो जीवपना था, अलगावपना था, तुम्हारा मैंपना था। मैं का मिटना है मुक्ति। मैं को मुक्ति मिलती नहीं, मैं ही मिट जाता, उसका नाम मुक्ति है। कई लोग कहते हैं कि बुरे कर्म वाले तो नरक जाएंगे, शुभ कर्म करने वाले तो स्वर्ग जाएंगे, अच्छा जन्म मिल जाएगा, बुरा जन्म मिल जाएगा, भूत प्रेत बन गए, देवी देवता बन गए। लेकिन मुक्ति वाले कहां रहेंगे? मुक्ति वाले कहां? बुरे वाले चले गए, नरक गए, नरक गए। जो मुक्त हो जाएं वो कहां रहते होंगे? लोग कहते मुक्ति में हम कहां रहेंगे? कई तो सवाल ही गलत होते, उत्तर क्या सही मिले? जैसे मिट्टी से बनने वाले घड़ा, मकान, दीपक, सुराही होते हैं, और मिट्टी कहे कि घड़ा, मकान, दीपक, सुराही टूट रहे तो हम कहां रहेंगे? हमने सवाल ही गलत है। अगर घड़ा कहे कि मकान टूट रहे, सुराही टूट रही और घड़े फूट रहे तो हम कहां रहेंगे? अगर घड़ा कहे कि मिट्टी मिट जाएगी तो हम कहां रहेंगे, तो बात समझ में आती है कि बिना मिट्टी के होता नहीं, बिना मिट्टी के रहता नहीं, मिट्टी बिना हो गई कैसे? लेकिन मिट्टी कहे घड़ा मकान टूट जाएंगे तो हम कहां रहेंगे? बताओ, आप ही बता दो, कहां रहेगी मिट्टी? हैं? मिट्टी ही रह जाएगी। कहां? क्योंकि बात खत्म। कहां जाएगी? कहां? ये सब बातें खत्म, मिट्टी ही रह जाएगी, कहां को बचता नहीं। कहते मुक्ति में हम कहां रहेंगे? मुक्ति में तुम ही रहोगे और कुछ नहीं बचेगा। मुक्ति में तुम ही रहोगे, ना मुक्ति बचेगी ना मुक्ति पाने वाला बचेगा, केवल मुक्त स्वरूप बचेगा। फिर क्या होगा? हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा शब्द इस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, यहाँ होंगे तो हम होंगे, उधर तो हम डटे ही हैं, इधर होंगे तो हम होंगे। इतना साहस बनाओ
राजा जनक जब सारा दान कर दिया तो विचार करने लगे राज छोड़ देना चाहिए। ऐसा विचार करके घोड़ा लाते, नक्शा बना ले। घोड़ा लिया, एक हाथ से घोड़े की लगाम, एक हाथ घोड़े के पीठ पर, एक पैर घोड़े के रकाब में, एक पैर जमीन में। घोड़ा खड़ा है, एक हाथ से लगाम पकड़े, एक हाथ पीठ पर है, एक पैर रकाब में डाल रखा, एक अभी जमीन में है। उछल चढ़ने वाले थे। इतने में दृष्टि पड़ गई अष्टावक्र जी की। महाराज राय जनक ये क्या कर रहे हो, ये क्या तमाशा कर रहे हो? राजा ने बोले गुरुदेव तमाशा कर रहा हूं? मैं क्या तमाशा कर रहा हूं? अरे भाई हमने सारा दान कर दिया, तन मन धन हाथी घोड़ा माल खजाना सर्वस्व दान कर दिया। इसलिए इस राज्य का अन्न खाना मेरे लिए पाप है, इसलिए हम राज्य को छोड़ के जा रहे। अब इसलिए इसका खाना रहना मेरे लिए पाप है, राज्य को छोड़ के मैं जा रहा हूं। अष्टावक्र बोले ये ज्ञान कहां से तुमने सीख लिया? ऐसा ज्ञान तो अर्जुन बोला है, एक अध्याय पूरा सुनाता रहा, बड़ा ज्ञान बघारा। वो किसी दिन नंबर लगे उसको सुनाएंगे। बड़ा बोला भगवान हाँ करें न हूं करें ना करें नू करें। तब उसे लगा भगवान मेरी बात तो कुछ गौरे नहीं कर रहे, गौरे नहीं कर रहे, कि बात गौर करने लायक थी नहीं। फिर आज चर्चा उसकी करेंगे तो लंबा विषय बढ़ जाएगा। तो अष्टावक्र कहने लगे ये तुम कहां से ज्ञान लेकर आए? अष्टावक्र बोले महाराज राय जनक के बताओ, तुमने राज्य और वैभव माल खजाना सबको मुझे सौंप दिया, इतना हमको सौंपा कि नहीं सौंपा? कि गुरुदेव ये तो हमने पहले सौंप दिया। कोई मूर्ख कहे कि हमें सौंप दिया, लेकर कहां जा रहा? इतना तो मेरा है ना, इसको ले जाने वाला कौन होता? खबरदार एक नस नाड़ी हिल गई तो तेरा सर्वनाश हो जाए। ये तन मेरा है, तेरे हाथ पैर नस नाड़ी मुझे दान कर चुका है ना, इसको खबरदार जरा हिलाई डुलाई। अब मेरी नहीं तो अलग हाथ में रहेगी। पीठ वाला पीठे पर, रका वाला रके में, जमीन पर, ज्यों की उसी पोज में है ही नहीं मेरा, तो क्या करें? जो वस्तु मेरी नहीं उसका उपयोग कैसे करें? आप ईमानदार आदमी हो, बाजार में चले जाओ, भूख लगी हो और बहुत चीजें रखी बाजार में और जेब में पैसे नहीं है, तो उठाए खाना को शुरू कर दोगे? बोलो कहते नहीं हमारी वस्तु नहीं। ईमानदार आदमी छू नहीं सकता कि मर जाए हम, दूसरे हाथ नहीं लगा सकते। तो वहां तो लगा भी सकते, लगा भी चार लग ले, यहां तो लगाओ तब भी नहीं लग पाए। इसी तरह से राजा जनक अष्टावक्र खड़े दोनों, मेरी वस्तु नहीं यहीं पर गुरु से संबंध काम करता। आप सुनते हो, बच बच के सुनते हो, लोग सुनते भी हैं, बचते रहते हैं। ज्यादा चतुर लोग होते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं होता, कारण वो सुनते बुद्धि, तो बुद्धि वाली छलनी, हृदय के आगे बुद्धि वाली छलनी लगी होती है। तो जितना तुम्हारी बुद्धि ग्रहण कर पाती की क्षमता है वो तो अंदर जाता बाद बाकी बात हो जाता। क्योंकि बुद्धि आप हटने देते हो, क्यों? बुद्धि तुम्हारी सुरक्षा कब आ जाए? अगर बुद्धि हट गई तो पता नहीं हृदय में कोई संत ज्ञानी गुरु तुम्हें क्या बनो दे। ज्यादा चतुर आदमी होते वो अपनी बुद्धि लगाए रहते, और ये बुद्धि के परे जाने के लिए बुद्धि को हटाना पड़ता है। बुद्धि लगा दिया, वो रोके बैठे, और जो हृदयवान पुरुष है तो बुद्धि को हटा देता, सीधा हृदय पे जाने देता। और हृदय ऐसा है कि संत ज्ञानी गुरु जो चाहे तुम्हें बना दे, देह से, जीव से, ब्रह्म कुछ भी बनाया जा सकता, हृदय से बनता। तो जहां गुरु से संबंध होता है या इतना श्रद्धा हो। श्रद्धा कितनी चाहिए? श्रद्धा किसे बोलते हैं? जो संत ग्रंथ के सच्चाई के बात है, 1% शंका न हो कि ये झूठ भी हो सकता है। इतनी शंका हुई तो काम चला जाएगा। पूरी श्रद्धा हो, जैसे सोना होता है और वो पिघला दिया द्रवीभूत हो जाता, पिघला सोना होता है, फिर उससे कुछ भी बनाओ, अंगूठी बनाओ, कुंडल बनाओ, कहीं भी डाल दो सब बन जाएगा। और पिघलता नहीं तो
ठोंकते हैं, चटकता है, फुटता है, बनता नहीं। इस तरह हृदय जिसका द्रवीभूत होता, पिघला हुआ होता, भरोसा होता, पिसंद ज्ञानी गुरु उसको कुछ भी बना दे। आप यहां पर बैठे हो, कोई अपरिचित आदमी आ जाए और तुमसे कहे तुम्हारे घर में गुरु जी आए, या अमुक मेहमान है, या फलाने आए, अमुक अपरिचित आदमी, तो 20 शंकाएं होगी। पता नहीं झूठ बोल रहा हो, पता नहीं कोई चालबाजी हो, पता नहीं पहचानता न हो, आप जाओगे शंका करोगे। लेकिन तुम्हारे पिता आ जाए, माता आ जाए, भाई आ जाए, पत्नी आ जाए, पति आ जाए कि चलो गुरु जी आए, या कोई मेहमान आए, तो आप शंका करोगे, चल पड़ोगे। शंका वाली बात है नहीं, क्योंकि पहली बात तो है कि अपने लोग हैं, अपने लोग धोखा होने की तो बात ही नहीं है, और इन्हें पक्की पहचान इसमें भी कोई बात नहीं, तो चुपचाप चल पड़ोगे। इसी तरह सुनाने वाले के प्रति इतने श्रद्धा होती है, इतना समर्पण होता है कि जब बुद्धि हट जाती है कि पहली बात ये पक्का हो कि जो बता रहे हैं पूरा पूरा सत सत्य है और हमारे हित के लिए बता रहे हैं, बुद्धि हट जाती, संत ज्ञानी जो चाहे बना दे। राजन कहते गुरुदेव अब आपकी आज्ञा पालन कर रहा हूं, अभी स्पष्ट बोध नहीं। अष्टावक्र महाराज ये बताओ तुमने मन समर्पित किया कि नहीं? कहते गुरुदेव वो तो पूरा कर दिया। अष्टावक्र बोले जब तूने मन हमको समर्पित कर दिया, पूछने ख्याल कहां से आया? तेरा मन ने मेरा हो चुका, खबरदार इसमें एक ख्याल एक वृत्ति भावना तेरा सर्वनाश हो जाए। मन मेरा और तुझसे ख्याल कर रहा, इतना कहते मन मर गया, तन स्थिर था ही, मन मर गया, समाधिस्थ हो गए, स्वरूपस्थ हो गए, आत्मस्थ हो गए। और कथा कहती 3 दिन 3 रात राजा जनक घोड़ा अष्टावक्र उसी पोज में। 3 दिन बाद अष्टावक्र बोले महाराज राजा जनक बताओ क्या जानना है, क्या जिज्ञासा है, क्या जानना चाहते हो? कहते गुरुदेव अब कुछ जानना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा पूर्ण हो गई, जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, मिलना था मिल गया, अब मैं पूर्ण हूं। तो अष्टावक्र बोले मुझे राज्य क्या करना, मुझे खाली जिज्ञासा पता लगाना, इस राज्य कूड़े कबाड़े अपने खोपड़ी कौन बोझा ला दे, खाली जिज्ञासा पता लगाना था। अष्टावक्र बोले राजा महाराज राय जनक अब इस राज्य को चलाओ। राज जनक बोले नहीं नहीं गुरुदेव, अब हमने आपको सौंप दिया तो सौंप दिया, अब इस राज्य को मैं नहीं चला सकता। अष्टावक्र बोले फिर गड़बड़ शुरू कर दिया, तू राज नहीं चला सकता है, तो राज्य को तो मान रागे हमने तुम्हें दे दिया, ये राज्य तेरा तो मेरा ही, तेरा तन भी तो मेरा ही है, तेरा मन भी तो मेरा है, तेरी बुद्धि भी मेरी है, राज्य तेरा राज्य भी मेरा है और तन मन बुद्धि मेरी है, तो मेरे राज्य को और मेरे तन मन बुद्धि चलने दे, तो होता कौन बीच में? भाई तेरा तन भी मेरा है, तेरा मन भी मेरा है, तेरा राज्य भी मेरा है, तो वो तन मन जो है वो भी मेरा और राज्य मेरा, उसको चलने तो होता कौन बीच में? राजनक पूरा राज चलाते रहे, कभी बंधे नहीं, इसलिए विदेह कहलाए। ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ रोक के सीखा है, और जो कुछ सीखा है किसी का होके सीखा है। एक बार पता चल जाए मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा ही लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ही कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं, जिंदगी में एक हिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जबकि सेवा खोज अपनी प्रीधर से कीजिए, जिंदगी का ये राज है जानकर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। एक बार ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाए तो परमात्मा के बोध में देर न लगे, न देरी है न दूरी है न भिन्नता है। राजनक विदेह कहलाए, देर रहते हुए भी विदेह। इसलिए हमारे यहाँ पर जीवन मुक्ति होती, एक जीवन मुक्ति होती है, एक विदेह मुक्ति होती। जीते जी मुक्त हो गए, शरीर छूटने के बाद में विदेह।
एक ब्रह्मनिष्ठ, एक ब्रह्मलीन। जो अभी ब्रह्म में निष्ठा है, शरीर छूटा तो ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन लिखा जाता तुम्हारे सबको लिखा स्वर्गवासी स्वर्गवासी स्वर्गवासी, तुम्हारे संतों के यहाँ लिखा जाता, सब जो मिले वो लिखा जाता ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी। अगर उत्तम कर्म किए स्वर्ग जाएंगे, नहीं करेंगे तो नरक भी जाएंगे। ब्रह्मनिष्ठ होंगे जरूर ब्रह्मलीन होंगे, और ब्रह्मनिष्ठ नहीं होंगे तो जहां निष्ठ होंगे वही फिर होंगे, कोई हो। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने अपना बना लिया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो एक बार ऐसी जिज्ञासा हो जाए तो परमात्मा ज्ञान दे लगे। और ज्ञानी क्या है, ज्ञानी के विषय में फिर कल चर्चा करेंगे। दोरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आए हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, तेरे से पहले अनेक मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए, ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, तुम भी ले जाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आए हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, ये दुनिया ये दौलत अमानत प्रभु की, ना है किसी की न होगी किसी की, पहले कभी भी हुई ना किसी की, अपने बनाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, 84 चक्कर में गोता लगाया, मुश्किल से नर्तन का चोला ये पाया, सौभाग्य से आज मौका मिला है, मौका गंवाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना,
पंडित या ज्ञानी योगी तपी और अवतार दानी। पंडित या ज्ञानी योगी तपी और अवतार दानी। जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा, ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरीबी सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। रविचंद्र अग्नि हवा आने पानी, तेरे लिए जिसने पैदा किया है। सदगुरु कहे जिसने सब कुछ दिया है, उसको भुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरीबी सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। मिलता है सच्चा सुख के